नमस्कार। आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है गरीब की दिवाली। ये एक भावुक हिंदी कहानी है। तो आइए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी गांव में एक परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब समुदाय से आते थे। वह अपने जीवन यापन किसी तरह से मजदूरी करके किया करते थे। त्योहारों का सीजन चल रहा था। दुर्गा पूजा खत्म हो गई थी और आने वाली दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की तैयारी हो रही थी। जहां पूरे शहर भर में बड़े बड़े त्योहार के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही थी, ठीक उसी समय उनके घर में कुछ ज़्यादा पैसे ना होने के कारण परिवार की कोई भी तैयारी नहीं हो रही थी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार था, जिस कारण से उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। भाई का नाम सूरज था और बहन का नाम सरोज था। उन दोनों में से सरोज बड़ी थी और घर की पूरी जिम्मेवारी उसी के हाथों में थी। ऐसे में वे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उनके घर में त्योहारों की तैयारी किस तरह से होगी। फिर बड़ी बहन ने दिमाग लगाया कि मैं दिवाली के शुभ अवसर पर मिट्टी के नए नए तथा आकर्षक डिजाइन वाले दिए बनाकर मार्केट में बेचूंगी और फिर उसी पैसे से अपने घर में और त्योहार में लगने वाली चीजों को खरीदूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन भी बीतता गया और दिवाली काफी नजदीक आ गई थी। मतलब कि दिवाली आने में बस एक सप्ताह ही बाकी था। वह लड़की, मतलब कि सरोज, नए नए आकर्षक जलने वाले दिए बनाती है और मार्केट में जाकर बेचने का प्रयास करती है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता हो कि आजकल हमारे भारत का मार्केट भी नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गया है और हम चीन के बने सामानों का उपयोग करते हैं। ऐसे में आप सभी को ये पता होगा कि लोग अपने घरों में नए नए झालर लाइट जलाने का प्रयास करते हैं और नए नए रंगीन बल्ब जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक मिट्टी का दिया होता है, उसे बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बड़ी बहन सरोज मार्केट में रोज जाती थी दिया बेचने के लिए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे त्योहार भी नज़दीक आ रहे थे। उसके घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में दोनों भाई बहन सूरज और सरोज को यह चिंता सताने लगी कि उनके आने वाले जीवन में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और त्योहारों में घर का खर्चा निकालना मुश्किल होगा। एक दिन की बात है, जब वह सड़क किनारे मार्केट में दिए का दुकान लगाकर बेच रही थी, तो एक बच्चा उसके सामने वाली रोड में गुजर रहा था और आगे से गाड़ी बहुत ही स्पीड से आ रही थी। जैसे ही सरोज देखती है कि वह बच्चा धीरे धीरे चल रहा है और गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, तो उसे महसूस हो गया कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। सरोज दूर से ही यह सब कुछ मन ही मन देख रही थी और दुखी हो रही थी। लेकिन गाड़ी का स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण से गाड़ी बच्चे के नज़दीक पहुंचने वाली थी। सरोज तुरंत दौड़कर जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। सरोज जैसे ही बच्चे को बचाती है, उधर से उस बच्चे के माँ बाप, जो कि काफी ज्यादा बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे, वह आते हैं। दौड़कर अपने बच्चे को देखते हैं वह सुरक्षित है या नहीं। तभी आसपास के लोग उन्हें बताते हैं कि आपके बच्चे का तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह लड़की सरोज आ गई और बच्चे को समय रहते बचा लिया। उसके बाद वो बच्चा भी तुतलाते हुए कहता है कि आज ये दीदी नहीं आती तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। यह सुनकर उसके माता पिता उस लड़की सरोज को धन्यवाद कहते हैं और बहुत खुश होते हैं। परंतु वह लड़की भी अपने परिवार के लिए चिंतित थी। जो आदमी अपने बच्चे को लेने के लिए आया था, वह सरोज को भी साथ में लेकर अपने घर जाता है और बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हुए अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाता है और फिर उसके बाद
उसे बहुत सारे पैसे भी इनाम के तौर पर देता है, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था वह काफी ज्यादा बड़ा आदमी था और पैसा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब सरोज के पास काफी ज्यादा पैसे हो गए थे। इनाम में उसे लगभग 1 लाख रुपए मिले थे। इन पैसों से सूरज और सरोज ने खूब खरीदारी की और दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया। बचे हुए पैसों से उसने एक दुकान मार्केट में किराए पर ली और अपने हाथों से घर में बने सजावट के सामान बेचने लगी। सरोज मेहनती तो पहले से ही थी, उसकी दुकान चल पड़ी और साथ में उस घटना के बाद आसपास के लोग सरोज से बहुत खुश हो गए थे, तो ज्यादातर खरीदारी उसकी ही दुकान से किया करते थे। इस तरह अब सूरज और सरोज को भविष्य में भी कभी पैसे की कमी नहीं हुई और उन्होंने अपना जीवन अच्छे से बिताया और सारे त्योहार भी काफी धूमधाम से मनाए। गरीब की दिवाली, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के ऊपर सीधा खड़ा रहना चाहिए और ईमानदारी को अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर जीवन में हमारे ईमानदारी है और सच्चाई है और कठिन कार्य करने की हिम्मत है तो हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कैसी थी ये कहानी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। स्क्रॉलिंग स्टोरी पढ़ने से हमारा जो रीडिंग सेक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और हम लोग अगर ऐसे स्टोरीज को पढ़ते हैं, अगर पढ़ने की हमारी आदत होती है तो कभी भी, चाहे हम कहीं पे जर्नी कर रहे हों या कहीं अकेले बैठे हों, हम कभी बोर नहीं होते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।